ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। बरसात रुके कई घंटे हो चुके थे, लेकिन मिट्टी से उठती सौंधी गंध अभी भी पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर सारी आवाजें बंद कर दी हों। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज और बिजली के खंभे से आती हल्की हल्की भनभनाहट। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की लाइट बंद थी, बस मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर समय चमक रहा था, रात के 2:13। इतनी देर तक नींद क्यों नहीं आ रही? उसने बड़बड़ाते हुए मोबाइल साइड में रखा। आरव एक सामान्य सा लड़का था, कॉलेज में पढ़ने वाला, ज्यादा दोस्त नहीं, ज्यादातर वक्त किताबों और लैपटॉप के साथ। पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो, बहुत बुरा। उसने करवट बदली। अचानक ठक ठक खिड़की से किसी के खटखटाने की आवाज आई। आरव की आंखें एकदम खुल गईं। इस वक्त उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया। पर्दे हटाए। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीली सड़क, स्ट्रीट लाइट और अंधेरा। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। वो वापस बिस्तर पर आया, आंखें बंद की, और तभी सब कुछ बदल गया। अमावस्या सपना शुरू होता है। आरव खुद को एक अनजान जगह पर खड़ा पाता है। चारों तरफ घना अंधेरा, जमीन पर धुंध फैली हुई, हवा में अजीब सी ठंडक जो सीधा हड्डियों तक चुभ रही थी। ये कहाँ हूँ मैं? उसकी आवाज खुद उसे डरावनी लगी। अचानक सामने से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप, जैसे कोई गीले फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। धुंध के बीच से एक परछाई उभरने लगी। एक लड़की, उसके लंबे खुले बाल जो उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, लेकिन वो साड़ी लाल धब्बों से भरी हुई थी। खून। आरव के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई चमक नहीं, बस एक गहरा स्याह खालीपन। तू मुझे देख सकता है? लड़की की आवाज गूंजती हुई आई, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। आरव पीछे हटने लगा। कौन हो तुम? लड़की रुक गई। उसके होंठ हिले। मैं मर चुकी हूँ। आरव की सांस अटक गई। मतलब ये सपना है? हाँ, बस सपना। वो खुद को चुटकी काटने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द नहीं होता। लड़की ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। सपना? वो हल्की सी हंसी हंसी। वो हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं थी। अगर ये सपना है तो तू जाग क्यों नहीं पा रहा? आरव का शरीर सुन्न हो गया। मुझे मदद चाहिए, लड़की अचानक बोली। मुझे मेरा सच बताना है, आरव कांपते हुए बोला। कौन सा सच? लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया, और अचानक उसका चेहरा बिल्कुल पास आ गया। अब आरव साफ देख सकता था। उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से गला दबाया हो। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। मेरे मरने का राज, लड़की फुसफुसाई। वो राज जो आज तक किसी को पता नहीं चला। वार्निंग साइन। नींद से जागना। आरव एकदम से उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ, सांस तेज, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कमरे में अंधेरा था। वो सपना था, सिर्फ सपना। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसकी हथेली पर लाल निशान था, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हो। आरव की आंखें फैल गईं। ये कैसे? उसी पल उसके कान में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। कल रात फिर मिलेंगे। कमरा अचानक ठंडा पड़ गया। आरव समझ चुका था ये सिर्फ सपना नहीं था, और वो लड़की वापस आने वाली थी। सुबह के 7:10 बजे थे। सूरज निकल चुका था, लेकिन आरव के कमरे में अब भी रात का अंधेरा पसरा हुआ था। पर्दे खुले थे, फिर भी रोशनी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जैसे कमरे ने खुद को किसी अनदेखी चीज से बचाने के लिए बंद कर लिया हो। आरव बिस्तर पर बैठा अपने हाथ को घूर रहा था। वो निशान, 3 लाल आधे चांद जैसे निशान, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने गुस्से में नाखून गड़ा दिए हो। ये सपना नहीं था। उसके होंठ कांप गए। उसने मोबाइल उठाया, कैलेंडर देखा। आज सोमवार, कॉलेज जाना था, लेकिन उस वक्त उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल में उलझा हुआ था, वो लड़की कौन थी? आईना सच दिखाता है। आरव बाथरूम में गया। आईने के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे कई दिनों से सोया ही न हो। जैसे ही उसने नल खोला, ठंडा पानी चेहरे पर डाला, और तभी आईने में कुछ हिला। आरव ने तुरंत सिर उठाया। पीछे कोई नहीं, सिर्फ उसका ही अक्स। मैं पागल हो रहा हूँ, वो खुद से बोला। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा नीचे देखा,
आईने पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था, धीरे धीरे धुंध में उभरता हुआ। मेरा नाम अनाया है। आरव की सांस रुक गई। आईना अचानक दरक गया। चटक, एक महीन सी दरार ठीक उसके चेहरे के बीच से। आरव पीछे हट गया। अनाया, उसने नाम दोहराया। उसी पल उसके कान में वही आवाज, याद रखो मेरा नाम, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। नल अपने आप बंद हो गया। बाथरूम में सन्नाटा। बुक्स, कॉलेज में अजीब बातें। आरव किसी तरह कॉलेज पहुंचा। क्लास में बैठा था, लेकिन किताब खुली होने के बावजूद वो एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रहा था। हर चेहरा उसे घूरता हुआ लग रहा था, हर परछाई उसे डराने के लिए तैयार। भाई ठीक तो है? उसका दोस्त रोहन फुसफुसाया। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन तभी क्लास की आखिरी बेंच पर एक लड़की बैठी दिखी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर, खुले बाल। आरव का दिल बैठ गया। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। आरव पलक झपकाना भूल गया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वो लड़की गायब थी। उस जगह कोई नहीं बैठा था। सर, आरव की आवाज कांप गई। टीचर ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आरव कुछ नहीं बोला। वो समझ चुका था, अनाया अब सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रही। पहली खोज। शाम को आरव सीधे लाइब्रेरी गया। पुरानी फाइलें, अखबारों की कटिंग, लोकल न्यूज, वो हर उस चीज को ढूंढ रहा था जिसमें किसी लड़की की रहस्यमयी मौत का जिक्र हो। कई घंटे बीत गए, तभी एक पुरानी फाइल उसके हाथ लगी। साल 2016, जगह शिवनगर। हेडलाइन थी, युवती की संदिग्ध मौत, केस आज तक अनसुलझा। नाम पढ़ते ही आरव का सिर चकरा गया। अनाया देशमुख, उम्र 22। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन चेहरा वही था। वही आंखें, वही मासूमियत। आरव की उंगलियां कांपने लगी। रिपोर्ट में लिखा था, अनाया की लाश उसके घर के पास बने पुराने कुएं से मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिवार का कहना है कि अनाया ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। आरव कुर्सी पर बैठ गया। तो तुम मारी गई थी? उसने बुदबुदाया। उसी पल लाइब्रेरी की लाइटें झपकने लगी और उसके मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन आया। अननोन कॉन्टैक्ट। मैसेज में सिर्फ एक लाइन, कुएं के पास आओ, मैं सब बता दूंगी। समय लिखा था, आज रात 12 बजे। अमावस्या। डर की शुरुआत। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं नहीं जाऊंगा, उसने खुद से कहा, लेकिन उसे पता था वो जाएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक अधूरा सच था। और अनाया की आत्मा शांति चाहती थी, या शायद न्याय। घड़ी की सुइयां रात के 11:47 पर आकर रुक सी गई थी। आरव अपने कमरे में खड़ा था, जैकेट पहने, हाथ में मोबाइल, लेकिन स्क्रीन बार बार अपने आप ब्लैक हो जा रही थी। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे बारिश भी उस जगह पर जाने से डर रही हो जहां आरव को जाना था। कुआं, शिवनगर का पुराना कुआं, जिसके बारे में लोग कहते थे, दिन में आम, रात में मौत। आरव ने एक गहरी सांस ली। अगर आज नहीं गया तो शायद फिर कभी चैन से नहीं सो पाऊंगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मत जाओ, आवाज उसकी माँ की थी। आरव पलटा। माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, नींद में चलने जैसी हालत में। माँ, उसका गला सूख गया। माँ की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। वो जगह अच्छी नहीं है, माँ बोली। जहाँ वो लड़की मरी, वहाँ से कोई सही लौटता नहीं। आरव का दिल बैठ गया। आपको कैसे पता? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। आरव चीख पड़ा, और तभी वो झटके से पीछे हटा। कमरा खाली था। माँ अपने कमरे में सो रही थी। आरव समझ गया, अनाया उसे रोक भी सकती थी और आगे भी धकेल सकती थी। कुएं तक का रास्ता, शिवनगर की गलियां रात में अलग ही दुनिया बन जाती थी। स्ट्रीट लाइट आधी जली आधी बुझी, हर मोड़ पर परछाइयां, हर दीवार पर अजीब सी खरोंचें, जैसे किसी ने भागते हुए नाखून गड़ाए हो। कुआं दिखते ही आरव के कदम धीमे पड़ गए। वो पुराना गोल कुआं, ऊपर काई जमी हुई, चारों तरफ टूटी हुई जाली, और सबसे डरावनी बात, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा नहीं था। हवा में किसी के रोने की धीमी आवाज थी। सिसकिया। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। अनाया, उसकी आवाज कांप रही थी। कुएं से ठंडी हवा का झोंका निकला, और फिर छपाक, जैसे पानी में कुछ गिरा हो। आरव ने कुएं के अंदर झांका। पानी में एक चेहरा दिखा, वही चेहरा, अनाया। सच का पहला हिस्सा। अनाया धीरे धीरे पानी से ऊपर उठी, लेकिन उसका शरीर सामान्य नहीं था। उसकी टांगे पानी में गुम थीं, जैसे कुआं उसे निगल चुका हो। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, बाल चेहरे से चिपके हुए। तू आया, उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। तुमने कहा था, सच बताओगी?
उसने मुश्किल से कहा। अनाया की आंखों से काला पानी टपका। मैंने आत्महत्या नहीं की थी। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे। उस रात, अनाया बोली, मैं घर से भाग रही थी। किससे? आरव चिल्लाया। अनाया का चेहरा दर्द से भर गया। उनसे, जो दिन में इंसान थे और रात में जानवर। उसने अपना हाथ उठाया। आरव की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। वो रात, फ्लैशबैक, बारिश, अंधेरी सड़क। अनाया भाग रही है, पीछे से 3 परछाइयां, हंसी, शराब की बदबू। रुको अनाया, सिर्फ बात करनी है। अनाया फिसलती है, गिरती है। एक हाथ उसकी चोटी पकड़ता है। चिल्लाई तो जान से मार देंगे। अनाया रोती है, गिड़गिड़ाती है। फिर सब कुछ धुंधला, सिर्फ एक चीज साफ, किसी ने उसका गला दबाया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया। वार्निंग साइन अधूरा सच। दृश्य टूट गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हें किसने मारा? उसने कांपते हुए पूछा। अनाया ने सिर झुकाया। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। आरव चिल्लाया। तो मैं क्या करूं? अनाया ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। तू देख पाएगा, क्योंकि अब उसकी आवाज गूंज उठी। वो तुझे भी देख रहे हैं। कुएं के पीछे झाड़ियों में हलचल हुई, किसी के कदमों की आवाज। आरव ने पलटकर देखा, 3 परछाइयां, जिंदा, सांस लेती हुई और उसे घूरती हुई। झाड़ियों के पीछे खड़ी वो 3 परछाइयां अब साफ दिखने लगी थी। 3 आदमी, उम्र करीब 30-35 के बीच। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में कुछ असाधारण था। डर नहीं, बल्कि हैरानी, जैसे उन्होंने आरव को नहीं, अपने अतीत को देख लिया हो। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? एक ने धीमी आवाज में कहा। दूसरा आदमी कुएं की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुआं, उसके होंठ कांपने लगे। ये जगह तो। तीसरे ने उसका मुंह दबा दिया। चुप, कोई सुन लेगा। आरव की रगों में खून जम गया। ये वही लोग थे। अनाया की बात सच थी। अमावस्या, अनाया की मौजूदगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। स्ट्रीट लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरा गाढ़ा। आरव को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। डरो मत, अनाया की आवाज। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें दर्द नहीं, गुस्सा था। ये वही है। अनाया फुसफुसाई। मेरे कातिल। आरव ने देखा, कुएं का पानी हिलने लगा। धीरे धीरे 3 और परछाइयां पानी में बनने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन 3 आदमियों की। नहीं नहीं, एक आदमी पीछे हटने लगा। ये सब झूठ है। लेकिन तभी उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसका शरीर हवा में उठा। बचाओ, वो चिल्लाया। और अगले ही पल, छपाक, वो कुएं में गिर चुका था। बाकी दोनों चीख पड़े। सच की सजा। ये आत्महत्या नहीं थी। अनाया की आवाज गूंजने लगी। ये हत्या थी। दूसरा आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। हमें माफ कर दे, वो रोने लगा। हम नशे में थे, हमें नहीं पता था। अनाया अचानक उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधी खोपड़ी, टूटी गर्दन और आंखों में जलता हुआ अंधेरा। मुझे भी नहीं पता था, वो बोली, कि मरना इतना आसान होगा। उस आदमी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसकी आंखें उलट गईं। वो वहीं गिर पड़ा, जिंदा, लेकिन टूट चुका। तीसरा आदमी भागने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, वो चिल्लाया। मैंने सिर्फ देखा था। अनाया ने आरव की तरफ देखा। पहली बार। अब तेरी बारी है, वो बोली। तू गवाह है। आरव की आंखें भर आई। मैं सब बता दूंगा। अनाया ने सिर हिलाया। सच जिंदा लोगों से ही कहलवाया जाता है। पुलिस और अंधेरा। कुछ ही देर में सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस, लोग, रोशनी, सब कुछ अचानक बहुत तेज हो गया। एक आदमी कुएं से निकाला गया, मरा हुआ। दूसरा अस्पताल ले जाया गया, पागल हालत में। तीसरा पुलिस की गिरफ्त में, रोता हुआ। आरव चुपचाप खड़ा था। सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद शुरू। हंसिया चांद, आखिरी मुलाकात। उस रात आरव को फिर सपना आया। वही जगह, वही धुंध, लेकिन इस बार अनाया अलग थी। साफ चेहरा, शांत आंखें, कोई खून नहीं। धन्यवाद, वो मुस्कुराई। अब तुम मुक्त हो? आरव ने पूछा। अनाया ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। पीछे अंधेरे में एक और परछाई हिली। पुलिस की गाड़ियां जा चुकी थीं। शिवनगर का कुआं फिर से अंधेरे में डूब गया था, लेकिन अब वो अंधेरा पहले जैसा नहीं था। अब उसमें सच मिला हुआ था। आरव अपने कमरे में बैठा था। सुबह के 4 बज रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी, पर अब वो ठंडी नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने सीने पर रखा बोझ हटा लिया हो। सब खत्म हो गया, आरव ने खुद से कहा।
लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा हो। आखिरी सपना। उसी सुबह आरव को नींद आए और सपना फिर वही, धुंध, सन्नाटा, खामोशी। लेकिन इस बार वो जगह डरावनी नहीं थी। सामने अनाया खड़ी थी, सफेद साड़ी, साफ चेहरा, शांत आंखें। अब तुम जा रही हो? आरव ने पूछा। अनाया मुस्कुराए। मैं कब की जा चुकी थी, वो बोली। बस मेरा सच अटका हुआ था। आरव की आंखें भर आए और वो आखिरी परछाई, उसकी आवाज धीमी थी। अनाया की मुस्कान फीकी पड़ गई। हर कहानी में एक साया रह जाता है, वो बोली, जो सिर्फ याद दिलाने के लिए होता है। किस बात की? आरव ने पूछा। अनाया ने उसकी तरफ देखा कि इंसान सबसे बड़ा राक्षस होता है। हंसिया चांद जागने के बाद आरव हड़बड़ाकर उठा। कमरा उजाले से भरा हुआ था। मोबाइल देखा। सुबह के 10:02। सब सामान्य लग रहा था। वो कॉलेज गया, लौटा, जिंदगी आगे बढ़ने लगी। लेकिन हर साल उसी तारीख को, उसी समय आरव को वही सपना आता था। अनाया मुस्कुराती हुई, खामोश, कुछ नहीं कहती, बस देखती रहती। ओपन बुक, एक नई शुरुआत। कई साल बाद एक किताब छपी। नाम था कुएं के पास। लेखक आरव शर्मा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ये कहानी कल्पना नहीं है, ये एक आत्मा की गवाही है और एक जिंदा इंसान की जिम्मेदारी। किताब हिट हो गई। लोगों ने इसे डरावनी कहानी कहा। आरव जानता था, डर कहानी में नहीं, हकीकत में था। आखिरी सीन। एक रात एक लड़की सो रही थी। उसे सपना आया, धुंध, सन्नाटा। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, शांत चेहरा। लड़की ने धीरे से पूछा, आप कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरा सच सुन सको तो मैं अनाया हूँ। कहानी समाप्त, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का